बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ हज़रात ये सवाल करते हैं कि आमिल हर इंसान बन सकता है। देखें, आमिल बनने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अगर कोई मसला है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मसले का हल बताया है। हम हदीस को छोड़कर हम दाएं बाएं जब मामलों में पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा आगे पीरों के आगे हम चढ़ जाते हैं, इस तरह के पीरों के आगे जिनको कलमा भी सही नहीं आता। इसलिए अपने ईमान को बचाएं और ख़ुद आमिल आप उस सूरत में बनें जब आपके साथ कोई मसला हो। वैसे आप पढ़ाइयाँ करने ना लग जाएं, आप वैसे किताबों के अंदर तवीज़ देखकर लिखने ना शुरू कर दें, बाबे ना बन जाएं, आमिल ना बन जाएं कि जी हम खुद बग़ैर उस्ताद के हम ये काम करने लगे। बहुत सारों ने ये काम किया है, चले काटे हैं, मगर वो बहुत बाद में परेशान हुए हैं। इसलिए इन मामलों से बचना चाहिए। अगर आप ख़ुद इलाज करना चाहते हैं तो आपके अंदर जो है दो चीज़ें होनी चाहिए। एक, आपको इल्म का पता हो, जो आप अमल कर रहे हैं सबसे पहले वो अमल शरी हो, गैर शरी ना हो। वो अमल शरी हो, गैर शरी ना हो, किसी मोतबर आलिम दीन ने बताया हो, किसी मोतबर पीर साहब ने बताया हो, फिर आप इस अमल को कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको अपने पे यकीन हो, अपने पे भरोसा हो, आपका दिल मजबूत हो, दिल आपका कमज़ोर ना हो। अगर आपका दिल कमज़ोर है और आप ये अमल करना चाहते हैं तो फिर आप बिल्कुल ना करें, हरगिज़ ना करें, क्योंकि ऐसे अमल आप किसी को भी दम करते हैं और बाद में कहते हैं ये मुझे मसला हो गया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप मज़बूत हैं और आपको अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह पे यकीन है और थोड़ा बहुत मसला अगर आपको पड़ भी जाता है तो आप उससे डरें मत। अगर डरने वाले नहीं हैं तो फिर आप ये काम कर लें, फिर आप ये जो शरई अमल है वो करना है। कोई नाजायज़ कोई गलत अमल आपने नहीं करना, ना इन चक्करों में पड़ना है। अगर आपको ज़रूरत है तो फिर आप ये अमल कर सकते हैं और आमिल बन सकते हैं। आमिल का मतलब जो है तवीज़ करने वाला, कोई और तो मतलब है नहीं है। डॉक्टर का मतलब है दवाई देने वाला, इंजेक्शन, बीमारियों को देखने वाला। तो आप भी एक अपनी बीमारी को देखकर आप नॉर्मल इलाज ख़ुद कर सकते हैं। हाँ, किसी के जिन निकालने के लिए आप घर से ना निकल पड़ना अगर आपको पता ना हो। कुछ लोग नहीं मानते, कुछ मुफ्ती हज़रात भी नहीं मानते। जो मुफ्ती हज़रात नहीं मानते तो ना माने, जो आलिम दीन नहीं मानते ना माने, जो बुज़ुर्ग नहीं मानते ना माने, जो डॉक्टर नहीं मानते ना माने। आपने अपने मसले को देखना है, इन लोगों की बातों पे नहीं जाना जी, क्योंकि इनके ऊपर ख़ुद नहीं पड़ी। जब इनके ऊपर ख़ुद पड़ती है तो मेरे पास ढेर लगा होता है। मुफ्ती हज़रात भी आते हैं, अल्लाह जानता है, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ। मुफ्ती हज़रात भी आते हैं, उलमाए कराम भी आते हैं और हर तबके का बंदा आता है। अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस भी आते हैं, अहले सुन्नत वल जमात देवबंदी भी आते हैं, अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी भी आते हैं और इसके अलावा और फ़िरक़ों के भी लोग आते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, उनके पीछे मत लगें। बहरहाल ज़्यादा यकीन भी आपने तवीज़ गंढों पे नहीं करना, अल्लाह पे यकीन करना है। ज़रूरत है तो आप ले लें और बिल्कुल आपने यकीन नहीं करना, बाबों के पाँव नहीं चूमने, ना बाबों के गोडों को पकड़ के आपने बैठ जाना है। तो इसलिए आपने एहतियात करनी है। और अगर आप ख़ुद अमल करना चाहते हैं, फ़क्तन आपको ये वीडियोज़ के ज़रिए बताते हैं और बताते रहेंगे। तो आप ये चैनल देखते रहें और आगे भी आप शेयर करें। इंशाअल्लाह आपको ऐसी वीडियोज़ हम देते रहेंगे जो कुरान और हदीस के मुताबिक होंगी। तो बहरहाल आमिल उस सूरत में बन सकते हैं अगर आपके अंदर हिम्मत हो, आपके अंदर क़ुव्वत हो, आपके अंदर बर्दाश्त हो, फिर आप आमिल बन सकते हैं। फिर तो मैं कहता हूँ हर घर के अंदर ये आमिल होना चाहिए ताकि घर की लेडीज़ को कहीं बाहर धक्के ना खाने पड़ें और तरह तरह की ज़लालतें ना काटनी पड़ें। इसलिए तो ये अमल आप कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें याद रखें, एक अमल शरी हो और दूसरा आप मज़बूत हों। ये दो काम आप करें तो आप आमिल बन सकते हैं और आप अमलियात का काम कर सकते हैं, जादू का तोड़ कर सकते हैं, जिनात का तोड़ कर सकते हैं और घर के अपने ख़ुद इलाज भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।